नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो छोटा लेकिन बहुत ज़बरदस्त होने वाला है और ये जियो रोटेशन फंड सब कुछ चेंज कर देगा, सब बोल रहे हैं। तो एक बार इस पे नज़र मार लेते हैं। पहले तो एक आर्टिकल पे नज़र आपकी डलवाना चाहूँगा जहाँ पे इनके सीईओ क्या कह रहे हैं। एक चीज़ ध्यान से देखिएगा। ओवर द लास्ट डिकेड सेक्टर लीडरशिप हैज़ kept changing often in ways that are hard to anticipate with constant shift in consumption technology, geopoliticals well as supply chain. जियो रोक सेक्टर रोटेशन फंड, यहाँ पे जब ध्यान से बिल्कुल नज़र डालिएगा, ये इन्वेस्टर को अलाउ करेगा किस चीज़ में कि आप डायनामिकली चेंजिंग सेक्टर कर सकें वेटेज और पोर्टफोलियो एज लीडरशिप मूव फ्रॉम वन अदर टू सेक्टर। जैसे मैंने एक लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अभी फाइनेंस सेक्टर लीडर है, ठीक है, ये हमेशा रहेगा, लेकिन फिलहाल के लिए 2-4 साल के लिए कैपिटल गुड रह सकता है, ठीक है। तो अब ये वाली चीज़, ये कैपिटल गुड में ज़्यादा पैसा डाल देंगे, ठीक है, और वहाँ से ये रिटर्न बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम जब बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, जैसे कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है और भी बहुत सारी म्यूचुअल फंड्स के ऊपर बुक हैं और इंडियन मार्केट के ऊपर बुक हैं, वो क्या कहती हैं, वाई वी कांट टाइम सेक्टर, ठीक है। अनप्रिडिक्टेबल रोटेशन होती है, सेक्टर परफॉर्मेंस रोटेशनल होती है, कभी कोई चल रहा है, एक साल जो इस साल ज़्यादा चला है वो अगले साल बिल्कुल ऐसे हो सकता है। कॉम्प्लेक्स काफ़ी है प्रिडिक्ट करना सेक्टर को। टेक, फाइनेंस, हेल्थ केयर आउट परफॉर्म करेंगे एज दे आर इम्पेक्टेड बाय वेरिड इकोनॉमी। ये बहुत ध्यान से देखना, बहुत ज़्यादा इकोनॉमी फैक्टर और सेंटीमेंट पे ये जो बड़े सेक्टर्स होते हैं जिनमें पैसा बनता है वो डिपेंड होते हैं न्यूज़ बेस्ड। अगर पर्टिकुलर हम सेक्टर की बात करें तो ये चीज़ जब हमेशा से हम पढ़ते आए हैं कि उतनी अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है, मुझे नहीं लगता ये फिर उतनी अच्छी साबित हो सकती है। मैं बहुत बड़े डाउट में हूँ कि ये चीज़ हो सकती है। लेकिन एक चीज़, अब हमारे जो मुकेश अंबानी जी हैं, उनको एक स्पेशल वरदान इंडिया में मिला हुआ है। वो वरदान जो समझदार लोग हैं जानते होंगे क्या वरदान मिला हुआ है, इसलिए वो इस तरह की चीज़ें कर पाते हैं। कोई और म्यूचुअल फंड हाउस होता तो अभी तक लात खा चुका होता कि वो ऐसी ऐसी कंपनियों से, जैसे जेड फंड हो गया सीईओ के, या ईटी म्यूचुअल फंड, मतलब ये सब जगह, मतलब सीईओ ऑफ जेड फंड्स, ठीक है, मनीष कोठारी जी, तो ये तारीफ़ करने आ गया है। ऐसा मैंने पहले कभी किसी फंड के बारे में नहीं देखा कि इतनी मार्केटिंग हो रही हो, और मार्केटिंग तो इतनी अलाउड भी नहीं होती, लेकिन इनडायरेक्ट मार्केटिंग इन जियो के फंड्स की तो इतनी होती है कि आप मतलब ये लगा लो कि इलीगल होने से इतना सा दूर रहते हैं ये लोग। लेकिन अगर सर्च करा जाए तो ये चीज़ होनी नहीं चाहिए कि आप इतनी ज़्यादा मार्केटिंग करो, ठीक है। उन्होंने कहा कि ये बहुत ज़्यादा सुटेबल रहेगा, ठीक है। He recommend allocating around 5% of the overall portfolio to such fund capture alpha और enhance diversification। 5%? नहीं, मुझे नहीं लगता। ये सिर्फ और सिर्फ बाय कराने की स्ट्रेटजी होती है कि इतना छोटा परसेंटेज बोल दो कि इन्वेस्टर सोचे कि यार क्या जा रहा है 5% में। तो ये बाय कराने के कंप्लीट आपकी साइकोलॉजी के साथ खेला जाता है, जहाँ पे आपको बाय करवाने के लिए बोला जाता है कि आप 5% ही कर लो। लेकिन अगर आप हमारे साथ स्टार्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर है, आपका पोर्टफोलियो रिव्यू, लमसम अलर्ट और मेरी स्ट्रैटेजी मैं चर्न करता हूँ। चर्न कर मतलब आपको वो चेंजेस मैं करके दूंगा जो चेंजेस आपके पोर्टफोलियो पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेंगे। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो काफ़ी अच्छा बनेगा। हमारी एक्सपर्ट्स की टीम आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है और आपकी जर्नी को स्मूथ बना सकती है। जब जर्नी स्मूथ होगी तो रिजल्ट अपने आप बेटर होंगे। कहने का मतलब ये है कि हम काफ़ी एग्रेसिवली जा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप उतना एग्रेसिवली जाना चाहते हैं, नहीं चाहते, आप हमारी स्ट्रेटजी यूज़ करना चाहते हैं, नहीं चाहते, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। स्क्रीन पे नंबर है और आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब वापस आ जाता हूँ एक चीज़ पे, इंपॉर्टेंट चीज़ पे। अगर मैं फ़ंड मैनेजर बनता, अगर हम स्टार्टिंग से ही, ठीक है, इतना एक्सपोज़र हमें मिला होता, हमें नहीं था उतना एक्सपोज़र, ठीक है, अगर हमें इतना एक्सपोज़र मिला होता और हम अगर किसी फ़ंड के मैनेजर बनते और हमें फ्री हैंड दिया जाता, तो मैं भी सेक्टर रोटेशन करता। अब आप कहोगे ये लाइन सुन के तो कि क्या अभी तक तो बुराई हो रही थी और अभी ये कह रहा है कि मैं खुद भी ऐसा करता। देखो, इसको यहीं रोकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग को और डायरेक्ट बात करते हैं 2-3 मिनट के लिए। अब मैं ऐसा क्यों करता, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी साबित हो ना हो, लेकिन आज तक किसी ने बड़े लेवल पे ट्राई नहीं किया। कोई फंड हाउस ने कभी ट्राई नहीं किया, कोई कभी सर्विसेज ऐसी नहीं आई कि जो सेक्टर रोटेशन पे फोकस करें, क्योंकि सेक्टर रोटेशन स्टॉक रोटेशन से थोड़ा सा ईजी रहेगा। और स्टॉक रोटेशन में बहुत ज़्यादा फंड तो नहीं, लेकिन क्वांट ने 2-3 साल रिटर्न दिए हैं। उससे पहले मुझे याद है 2015-16 के दौरान एक्सिस ने भी ये चीज़ें बीच में करी थी, जब उनका टर्नओवर रेशो काफ़ी हाई हो गया था, तो ये चीज़ें उन्होंने भी करी हैं। तो मैं भी एक बार दोबारा ट्राई करना चाहूँगा। जब स्टॉक रोटेशन से 3-4 साल रिटर्न निकल सकते हैं, तो क्या सेक्टर रोटेशन से निकल सकते हैं?
अगर अब नहीं भी हो सकते, वही 10% तक रोटेशन हो जाए, बढ़िया है ना। अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, तो मैं इस वीडियो में कंफ्यूजन दूर करता हूँ और वीडियो को ख़त्म करते हैं। कंफ्यूजन ये है कि भाई अब मैं कंफ्यूज हो गया, ये फंड लेना है या नहीं लेना है। सीधा सीधा जवाब, मैं आपकी जगह होता तो मैं हाथ भी ना लगाता, 5% छोड़ो मैं 1% भी ना लेता। अब आप फिर कंफ्यूज हो गए है ना। तो वीडियो क्लियर करते हैं एक समरी से। पहली बात, फंड नया है, बिना बैक टेस्टिंग के है, और ये चीज़ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बैक टेस्टिंग नहीं है, कोई पुराना डेटा नहीं है, फंड हाउस नया है, ये पूरे पूरे बड़े बड़े रेड फ्लैग्स हैं। और दूसरी चीज़ जो अच्छी है कि कंसेप्ट नया है, लेकिन सिर्फ कंसेप्ट में इन्वेस्टिंग नहीं होती। वो तो फिर कंसेप्ट में तो फिर या तो मतलब उसको जुआ ही बोलते हैं आप, क्योंकि बिना नंबर्स के अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो जुआ उन लोगों को खेलने दो जो नुकसान करने के ज़्यादा चांसेस हैं या बहुत कम रिटर्न निकाल लेंगे। 2-3 साल रुक जाओ, और अगर फंड चलता भी है तो भी रुक जाना। फोमो के चक्कर में बंदर मत बनना कि इधर भागा उधर भागा, पहले गोल्ड सिल्वर में नुकसान करा लिया, फिर अब यहाँ नुकसान करा लोगे। तो वेट करना, रिटर्न्स निकलेंगे तो हम आपको रिव्यू करके बताएंगे कि हमारे पास 1 साल 2 साल 3 साल का डेटा है जिससे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।